अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफ़क़ मुगीज़। उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है ये बहुत काफ़ी दफ़ा मेरी नज़रों से गुज़रती है, काफ़ी दफ़ा मैंने इसको देखा। मेरा था कि मैं इस पर डिस्कस करूं, मैं अपनी राय दूंगी। होप तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं अपना जो भी मेरी इसके बारे में मेरी राय है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। एक पोस्ट मैंने देखी कि हमें दूसरी शादी को फ़रोग़ देना होगा ताकि किसी तलाक याफ्ता, बेवा और गरीब लड़के का घर बस सके। मतलब किस तरह की मेंटालिटी है इन लोगों की, किस तरह की सोच है जो ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी गरीब, तलाक याफ्ता या उम्र रसीदा औरत की शादी हो तो वो दूसरी ही होनी चाहिए। उन्हें ऐसा बंदा नहीं मिल सकता जो अनमैरिड हो, जिसकी लाइफ सेटल हो, जो अपनी लाइफ में अच्छा कमाता खाता हो या कुछ भी है। नहीं, उनको हमें उनके लिए दूसरी शादी को फ़रोग़ देना है, पहली को नहीं देना। मैं जो 4 शादियाँ जो भी है मैं उस पर नहीं जाऊँगी, वो दूसरी उसमें सेटअप पे आ जाता है, उस पर बात नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप फिर ऐसी गंदी सोच रख रहे हैं, ये मेरी अपनी राय है, आप लोग इससे इत्तेफाक कई लोग नहीं भी करेंगे तो उस पर भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या आप लोग ये नहीं सोच सकते कि जिस तरह हम हमसे अलग तो नहीं होते। अगर हादसाती तौर पे किसी के हस्बैंड के साथ कोई वाक़या हो गया है या उनकी डाइवोर्स हो गई है किसी की, या उन जहेज जैसी गंदी लानत की वजह से वो बच्चियाँ घर बैठी रह गई हैं और उम्र रसीदा हो गई हैं, तो क्या उनके हिस्से में दूसरी शादी आएगी? वो मर्द आएगा जो पहले से शादीशुदा है और उसका अपना ख़ानदान है, उसकी बीवी है, वो सोतन बच्चे और उन सब की वो एक अजीब सा वो मुश्किल उसके ऊपर खड़ी थोप दी जाएगी, एक होपलेस औरत की तरह। आई एम सॉरी, मतलब मैंने अपने, अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ को फ़रोग़ दे रहे हो आप इस्लाम उसके चक्कर में, अच्छाई के चक्कर में। मैंने अपने सर्कल में देखा है एक बंदे को, उसने एक शादी की, उसकी लड़की की पहले एक बेटी थी लेकिन वो अनमैरिड था, उन्होंने की और वो बहुत खुश हैं। ऐसे भी होता है। लेकिन जो लोग ऐसी गंदी देने रखते हैं कि दूसरी शादी को सिर्फ इसलिए फ़रोग़ देना होगा कि इन लोगों का घर बच सके, तो आई एम सॉरी, आप अपने, चाहे वो मैं, अपने अब्बू से शुरू करें, अपने भाई से शुरू करें फिर, क्योंकि फिर आपको पता चले कि फिर आप लोगों की ज़िंदगी में भी कितना तूफ़ान आता है। और वो जो बेचारी पहले ही अल्लाह ताला की तरफ से उनके, अल्लाह ताला किस्मत कह लें, जो भी कह लें, उनके साथ हादसा होता है, अल्लाह की आजमाइश होती है, वो उनसे गुजर के आ रही होती हैं तो और उनके ऊपर बर्डन पड़ता है। मैं यकीन कर, मैं हैरान होती हूँ, औरत ही औरत कैसे वो लोग इतना बोल लेते हैं। मेरी राय ये है कि हमें इस चीज़ को भी फ़रोग़ देना होगा कि जैसे भी हमारे यंग औरतों की, लड़कियों की कर देते हैं, चाहे वो किस भी रीज़न से हो। मैंने काफ़ी देखा है, एजिड मर्द होते हैं, उनके साथ वो खुश भी रह लेते हो वटेवर, लेकिन औरतों के साथ यही बुरी रहनियत वाला मैंने कई लोग ऐसे, वो सारी उम्र ऐसे ही गुजार देती हैं बेचारी। क्या कसूर होता है उनका कि किसी ना किसी वजह से उनकी डाइवोर्स हो जाती है या उनके हस्बैंड किसी हादसे में या किसी अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, तो वो कहती हैं कि नहीं जी, हमें तो करनी ही नहीं है, हमें तो लोग बातें सुनाएंगे, हमें तो ये हम कर ही नहीं रहे, इस मेंटालिटी की वजह से। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, खुदा का वास्ता है, आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाएं कि जहेज जैसी बुरी लानत को दूर करो। आप लोग इसके लिए अल्फाज उठाएं कि हमारी जो यंग नौजवान है वो इसकी तरफ आएँ, हमारे घरों में मौजूद हों या हमारी सोसाइटी में हों, हम उनको इस चीज़ की तरफ लाएं कि जहेज जैसी लानत को भी ख़त्म करो, इस जैसी एज रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म करो और आप इसकी तरफ आओ। आप उनका भला नहीं कर रहे हो, ये आप उनके लिए और मुश्किलात खड़ी कर रहे हो कि जी आप तो, मतलब इनके लिए रिश्ता दरकार है, दूसरी शादी होनी चाहिए। आपको पता है दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं होता, उनके लिए बहुत, फिर आप इस्लाम, मैं उस चीज़ में नहीं जा रही और ना ही मैं कोई मौलमा हूँ, ना ही मेरी इतनी अप्रोच नहीं है कि मैं उस बारे में बात करूँ। लेकिन कुछ भी कहने से, कुछ भी अगर आप मैंने ये इशू बहुत देखा है, बहुत से कमेंट आते हैं लोगों के, ये भी होना चाहिए जी, ये भी, हाँ जी ये ठीक है, किसी का घर बच जाए, आपको तो अकल नहीं है, आप ये क्या कह रही हैं, किसी का घर बचता है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है? 2 शादियों के साथ भी लोग तो जहर खा के भी रह लेते हैं, फिर जहर दे दो सबको। मतलब उन्हें कोई हक, क्या आप उनसे जीने का हक छीन रहे हो? क्या उन्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का कि वो एक बंदे के साथ, जिसके साथ वो चाहती हैं, जो भी उन्हें एक अच्छी लाइफ मिल सके, उन्हें कोई हक नहीं है। हमने बस ये तय कर लिया कि अगर वो औरत, कोई भी लड़की, या वो एज उनकी ज़्यादा हो गई है, या वो बेवा है, या वो डाइवोर्स उसका हो चुका है, तो उसके लिए बस दूसरी शादी को फ़रोग़ दे दो। मैं
90% कह सकती हूँ, जिस आदमी ने दूसरी शादी की, अगर उनकी पहली वाइफ हैं, अगर ये है ना मर्द भी सिंगल औरत भी सिंगल डाइवोर्स है, या उनकी हस्बैंड या वाइफ को कुछ हो गया, उनने शादी, ठीक है, वो कामयाब भी होती है। अगर उनकी पहली वाइफ है, तो मैं 90% ऐसे लोगों को मैं मिली भी हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, और वो एक दूसरे, उनको समझ ही नहीं आता है कि उनके साथ हुआ क्या है। प्लीज़ ऐसी चीज़ों को फ़रोग मत दें। और सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी, जो आजकल बहुत ही टॉप उठा रहा है, वो है जहेज जैसी लानत। उस पर भी बात करेंगे। होप तो आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा कि हमें इन चीज़ों से निकलना होगा कि ये तो इसकी तो उम्र ज़्यादा हो गई, लो इसने तो, इसकी कैसे शादी हो सकती है भाई 25 साल से। रहमतुल आलमीन थे वो, उन्होंने की थी हज़रत खदीजा शादी। तो हमें अपनी सोच को, जहाँ से हम उठ के आए हैं, हमें अपनी सोच को वहीं लाना होगा। नहीं जी, इसकी कैसे होगी, ये तो छोटी है, ये तो छोटी है, इसी उम्र है, इतने बड़े उम्र के लड़के के साथ इसकी जीने हमने किसी को नहीं देना है। मेरा पॉइंट, मैं पॉइंट से भटकूंगी नहीं, मेरा पॉइंट जो था वो सिर्फ यही था कि प्लीज़, वो लोग पहले ही बहुत मुश्किल में होती हैं, वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड नहीं रहते या किसी तरह से उनको डाइवोर्स होती है, प्लीज़ उनके लिए मुश्किलात, अगर आप आसानियाँ नहीं कर सकते तो मुश्किलात भी ना बढ़ाएं। और आजकल के दौर में जो बच्चियाँ अपने घर बैठी हुई हैं जहेज जैसी गंदी चीज़ की वजह से, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इसको ख़त्म करें और निकाह, सिंपल निकाह को आम करें, ताकि बहुत से लोगों के, हमारी कंट्री के मसाइल हल हो चुके हैं। गरीब बच्ची, मैं थोड़ी सी पॉइंट चेंज करी हूँ, गरीब बच्ची क्यों, हमें क्या स्पेशल है, वो क्यों गरीब बच्ची है? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अगर आप पैसों से तोलते हो तो मैं कहती हूँ कि फिर हम अपनी पूरी कंट्री में देख लें, हमारी कंट्री तो बहुत पुअर है, फिर हम तो खुद गरीब मुल्क है, ममालिक में हमारा नाम आता है। हमारा तो पीएम ने कहा था कि भिखारी कौम है, हम अपना फैसला नहीं कर सकते, गैर सियासी पोस्ट कर रही हूँ मैं। तो अगर आप उस लिहाज से सोचते हो तो फिर तो आपका पूरा का पूरा मुल्क ही गरीब है। किसी को भी उसके पैसे से, उससे देखते हो तो फिर आप अपनी तरफ भी देख लो। खुदा के लिए कोई अकल करें और अपनी सोच को जितना भी हो सकता है पॉजिटिव बनाएं। नेगेटिविटी में कुछ भी नहीं पड़ा है, और इस तरह की पे ना लेके जाएं। और जो लोग बेचारे पहले ही अपनी लाइफ में इतने तंग हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करें, मुश्किलात में इजाफा ना करें उनके। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।